हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज हमारे साथ है हबीबुर रहमान जी, जिन्हें किसी नाम की जरूरत नहीं है। 5 साल यहाँ से एमएलए रहे और इन्होंने पार्टी से इस बार ये टिकट की दावेदारी करें। क्या है माहौल चुनाव को लेकर, सर से जानना चाहेंगे। सर जैसे आप इस बार चुनाव की दावेदारी कर रहे हो तो सर क्या माहौल है इस बार? देखिए, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जो आप यहाँ मेरे को टाइम दिया आप लोगों ने। रही बात चुनाव की, चुनाव का माहौल बहुत बेहतरीन है। इंशाल्लाह उम्मीद है जीतेंगे चुनाव। और जो हमारे एक बार मैं 2005 से 9 तक मैं विधायक रहा हूँ लोगों से बतौर इंडिपेंडेंट एमएलए। उस वक्त का जो हमारा वो कार्यकाल रहा है जनता के सामने है, खुली तस्वीर है। जो विकास हमने कराया है और जो साफ सुथरी छवि को लेकर हम चले हैं, लोगों का निस्वार्थ भावना से हमने सेवा की है। उसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि जनता हमें एक मौका बतौर इंडियन नेशनल कैंडिडेट के देगी जरूर। जैसे कि सर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन खास करके नूहू विधानसभा और हरियाणा के अंदर मेवात के अंदर विकास नहीं हो पाता। क्या वजह रही सर? देखिए, पहली बात तो हमारे यहाँ से कोई बीजेपी का कोई नुमाइंदा नहीं था विधानसभा में। दूसरा, मेवात के लिए बीजेपी वाले विकास की बात नहीं सोचते। विकास की बात तो हमारे साथ तो दरअसल क्या है, पूरे देश लेवल पे कांग्रेस ने भी हमें एक टुकड़ा दे के छोड़ दिया ताकि जीवित रहे। सही मायने में विकास की बात तो कांग्रेस ने भी नहीं की। तो ये तो जो हमारे नुमाइंदे हैं वो लड़ झगड़ के अपना विकास के लिए लड़ेंगे तो विकास, चाहे वो कोई सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की हो, हमारा नुमाइंदा अपने इलाके के लिए लड़ाई लड़ेगा तो विकास भी होगा। जैसे कि सर हम ग्राउंड पे जा रहे हैं तो हमारे जो विधानसभा की जो परेशानियां है सर, पानी, रोजगार, सबसे बड़ी समस्या है वो शिक्षा को लेकर है। सर शिक्षा पे अपन क्या कहना चाहें? देखिए, शिक्षा ही, ये सही बात है कि शिक्षा की यहाँ दिक्कत है। अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं यहाँ, तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब जो मूलभूत समस्याएं हैं जैसे पीने का पानी है, सिंचाई का पानी है, बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन, कोई रोज़गार बच्चों का कुछ भी नहीं है यहाँ। मैं समझता हूँ कि जो हमने 2005 से 9 तक विकास कार्य कराए थे, उसके बाद 2009 के बाद मेरे बाद मैं मेडिकल कॉलेज लाया, उसका रखरखाव तक ये नहीं कर सके। एक बस अड्डे को छोड़कर कोई विकास नाम की चिड़िया नहीं कराई मेरे बाद। 2009 से और आज 24 हो गई, कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि सर आप लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया, रोजगार, खास करके मेवात एक जिला है और यहाँ पर रोजगार की जो समस्या है वो सबसे बड़ी है। आप यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाएंगे सोना, तो वहाँ पे रोजगार के काफ़ी संसाधन, लेकिन मेवात के अंदर वो चीज़ नहीं है। क्या वजह है? देखिए, मैं बताऊँ, रोजगार के लिए हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है। बाहर हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, जगह नहीं मिलती, पढ़ लिख के बेचारे यूं ही घूमते हैं। तो मेरी सोच ये है, अब तो कम्पिटिटिव एज है, इसमें हमारे बच्चे अब बड़ी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग्स ले रहे हैं और उम्मीद है कंपटीशन बीट करेंगे, compete करेंगे लोग, तो उसमें भी हिस्सा मिलेगा। हमारे यहाँ ड्राइवर्स का एक मेन पेशा है ड्राइविंग लाइन में, तो उसमें भी हमें लाइसेंस अवेलेबल नहीं है। उनके भी बच्चों के लिए लाइसेंस नहीं मिलते, कोई ऐसे ही चल रहा है मामला। तो मैं जैसे ही हमारी सरकार बनेगी इंडियन नेशनल लोकदल की और मुझे लोगों ने मौका दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने इलाके के में इंडस्ट्रीज भी लाएंगे, लाइसेंस की बात करेंगे, चाहे जो भी रोजगार के साधन है, चाहे नौकरियों का मसला है। मैंने पहले भी नौकरियाँ दी हैं, 250-300 बच्चे मैंने लगाए हैं, बगैर किसी रिश्वत के मैंने बच्चे लगाए। जैसे कि सर आपका 5 साल कार्यकाल रहा, सर उस कार्यकाल को लेकर आप क्या कहना चाहें? मेरा कार्यकाल शीशे की तरह साफ रहा है। आप फील्ड में जाओगे, आप जाते भी रहते होगे, उससे पता लग जाएगा। हमारे यहाँ कोई रिश्वत का मामला नहीं, बेदाग हमारा चेहरा है। इस बारे में जो डेवलपमेंट के काम जितना मैं करा सकता था वो कराए, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, उस वक्त की जो सबसे बड़ी ITI थी हरियाणा की, वो मैं मरोड़ा में लाया। ये जो कोर्ट कचहरी की जो बिल्डिंग है, पार्क हैं, ये जैसे गांधी पार्क है, शहीद पार्क है, सड़कें चौड़ीकरण का काम किया, जो भी काम पीने के पानी की समस्या के लिए काम किया, स्कूलों को अपग्रेडेशन का काम कराने का काम किया, मॉडर्न संस्कृत स्कूल वहाँ करौली में खुलवाया। हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे
सेकेंडरी स्कूल नहीं था, वो खुलवाया। तो जो मैं कर सकता था मैंने भरसक प्रयत्न किए हैं और काम हुए थे उस वक्त। जैसे कि सर इस बार आपको नूंह विधानसभा की जनता दोबारा एमएलए बनने की वो चाहती है, तो अगर यहाँ से आप एमएलए बनकर जाते हो तो सर जो मुद्दे हैं यहाँ की जो समस्या है क्या सर सॉल्व हो पाएंगे? देखिए, कोई इम्पॉसिबल कोई काम नहीं होता। आज वक्त आ गया है, ये तो कंपटीशन का ज़माना है। जो अपने इलाके के लड़ेगा झगड़ेगा कोशिश करेगा दिल से, कोई वजह नहीं है जो डेवलपमेंट ना हो। होगा, बिल्कुल होगा। जैसे कि सर आपके यहाँ से आफ्ताब जी 5 साल विधायक रहे, सर उनके विकास कार्यों को लेकर आप क्या? देखिए, उनके विकास कार्यों को तो जनता जानती है। हाँ। उनके विकास का उनका वो 2 बार एमएलए रहे हैं, मंत्री भी रहा है वो। मैं 1 बार रहा हूँ बतौर निर्दलीय। मेरे काम और उसके काम जनता के सामने हैं। मेरी पब्लिक डीलिंग, मिलने जुलने का तौर तरीका जो भी है सारा जनता जानती है, उसमें मेरी बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सर इस बार पब्लिक नया चेहरा चाह रही है। यदि आपको यहाँ से मौका दिया जाता है तो सर देखो गांव एरियाज़ में शिक्षा का सबसे बड़ा वो है, और शिक्षा का जो मेन पॉइंट है उसको लेकर अगर यहाँ पे आप एमएलए बनते हो तो सर उस पर आप काम करेंगे? देखिए, यदि लोगों ने मुझे मौका दिया, यहाँ तो समस्याएं मुंह बांधे खड़ी हैं। एक पूरी ज़िंदगी लगा दी जाए ना मेवात में समस्याओं के लिए, वो भी कम पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यहाँ मेवात के लिए यूनिवर्सिटी ला के दूँगा, हर कीमत पे ला के दूँगा अगर मेरे को मौका मिला तो। शिक्षा पे काम करना यहाँ बेइंतहा ज़रूरी है। यदि शिक्षा होगी तो तरक्की के रास्ते अपने आप खुलेंगे। तो ये हमारे साथ हबीबुर रहमान जी थी जिन्होंने हमारे इनोली पार्टी से जो टिकट की दावेदारी कर रही है। यदि नूंह विधानसभा की जनता यहाँ से इन्हें एमएलए बनाकर विधानसभा में भेजती है तो इन लोगों का दावा है कि जो भी यहाँ की समस्याएं वो सारी सॉल्व हो पाएंगी।